सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यान्त्री हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। मैं पंडित रामकुमार पाठक यूट्यूब चैनल शिव शक्ति वाणी में नवरात्रा कार्यक्रम अंतर्गत माँ जगतजननी राजराजेश्वरी दुर्गा माता की असीम कृपा से भक्तजनों के साथ झारखंड राज्य रामगढ़ जिला अंतर्गत माँ शीतला देवी के प्रांगण में माँ जगदम्बा का एक अमोघ स्तुति लेके आए हैं। ये स्तुति को अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्मरण करता है, इस स्तुति को स्मरण कर अगर यात्रा करता है तो उसके जीवन में आनंदमय मंगलमय होता है। अगर ये स्तुति कामना से अगर कोई व्यक्ति 41 दिन तक प्रतिदिन जपता है, प्रतिदिन स्मरण करता है, तो निश्चित माँ जगदम्बा का कथन है कि उनकी कामना पूर्ण होता है। इसलिए बंधुओं कि ये सक्रादी स्तुति दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय का स्तुति है। ये स्तुति उस समय की बात है कि एक समय महिषासुर का अत्याचार चरम सीमा में पहुंच गया। समस्त देवता त्राहिमाम करने लगे। समस्त त्रिलोक का विजय महिषासुर हो गया। सभी देवताओं का स्थिति दीनहीन हो गया। ऐसी परिस्थिति में समस्त देवता एक जगह एकाग्र हुए और चिंतित करने लगे कि असुर से कैसे मुक्ति मिले। उस समय समस्त देवताओं के तेज से एक शक्ति प्रकट हुआ। वह शक्ति आदि शक्ति जगतजननी राजराजेश्वरी दुर्गा माता थी। वह शक्ति जब प्रकट हुई अट्टहास करने लगी और उसके बाद वह समस्त देवताओं से बोली कि हे देवता, आप लोग चिंतित क्यों हैं? तो समस्त देवता उनसे बोले कि हे जगदम्बा, महिषासुर का अत्याचार से हम लोग त्राहिमाम हो गए हैं। हम लोगों का स्थिति दीनहीन हो गया है। हे जगदम्बा, इस स्थिति से हमें उबारिए और हमें पुनः समस्त साम्राज्य दीजिए। हमारा दुख दूर कीजिए। हमारा शत्रु महिषासुर को दमन कीजिए। देवी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद महिषासुर का समस्त देवताओं, महिषासुर का समस्त दैत्यगणों के साथ देवी के साथ गण युद्ध करने लगे। देखते ही देखते मिनटों में समस्त असुरों का नाश हो गया। उस समय महिषासुर बहुत वेग से आया और वह भी जो है देवी के साथ युद्ध करने लगा। देवी बोली कि अरे मूर्ख, गौर से देखो, स्त्री भी हम ही है, पुरुष भी हम ही है। लेकिन महिषासुर उनके शरीर के चेहरा के मुग्धवान था। वह आदि शक्ति दुर्गा को पहचान नहीं पाया। दुर्गा को एक स्त्री स्वरूप में मान रहा था। इसलिए हे बंधु, कोई भी माता अपने प्रबल पुत्र को, संतान को बद्ध करना नहीं चाहती है। बार बार महिषासुर को समझाई, लेकिन महिषासुर नहीं माना। जब महिषासुर नहीं माना तो देवी बोली कि अभी हमें मधुपान करने दो, कुछ क्षणों के बाद अब तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया है। और
देवी मधुपान की और उसके बाद महिषासुर का वध किए। जब महिषासुर का वध हो गया तो समस्त देवता फूलों की वर्षा करने लगे देवी पर, और उस समय देवी को समस्त देवता गदगद वाणी से देवी को स्तुति किए। ये शक्रादि स्तुति है, ये स्तुति किए। इस स्तुति से समस्त देवता से देवी प्रसन्न हो गई और बोली कि बोलो क्या वर चाहिए। उस समय समस्त देवता बोले कि हे माता, आपने हमारा महिषासुर का वध कर हमें पुनः साम्राज्य प्राप्त किया है, इसलिए हे माता, जो भी भक्त आपको यह स्तुति करता है उसे धन दीजिए, संपदा दीजिए, उसका शत्रुओं का दमन कीजिए। इसलिए हे बंधु, ये स्तुति को जो भी व्यक्ति अगर विद्यार्थी है तो विद्या यात्रा काल में अगर ये स्तुति करते हैं पठन काल में ये स्तुति करते हैं तो माँ जगदम्बा आपके साथ हो जाती है। अगर यात्रा काल में ये स्तुति करते हैं तो माँ जगदम्बा हर समय आपको रक्षा करती है। अगर पूजा काल में ये स्तुति आप करते हैं तो माँ जगदम्बा प्रसन्न होके पूजा में अगर कोई त्रुटि हो उस त्रुटि को भी क्षमा कर देती है। इसलिए और दूसरी बात है गोपनीय कि जो भी व्यक्ति 41 दिन तक निरंतर यह स्तुति को करता है उस स्तुति से देवी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होने के बाद उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। ये माँ जगत जननी जगदम्बा का कथन है। इसलिए आज षष्ठी तिथि से यह स्तुति प्रारंभ किया जा रहा है। किसी भी दिन से यह स्तुति को प्रारंभ कर अगर 41 दिन तक यह स्तुति को आप करते हैं तो आदि शक्ति दुर्गा आप पर प्रसन्न हो जाती है और जगदम्बा आपको वरदान देती है। अगर आप यह स्तुति प्रारंभ कर लेते हैं और स्तुति जब पूर्ण हो जाए तो अगर आपके पास फूल नहीं है तो मन रूपी फूल भी आप चढ़ा दीजिएगा, माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर किसी कारणवश कहीं यात्रा आप कर रहे हैं और स्तुति संकल्प कर लिए हैं कि 41 दिन तक स्तुति करना है, उस परिस्थिति में आप कहीं भी जा रहे हैं तो मन से भी यह स्तुति को सुन के और मन से एक भाव लाइए और भाव लाके माँ जगदम्बा के चरणों में पुष्प चढ़ा दीजिए, माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर ऑफिस में भी हैं, कहीं भी कार्यरत है, यह स्तुति को अगर आप सुनते हैं तो माँ जगदम्बा आप पर असीम कृपा करती है, क्योंकि ये माँ जगदम्बा का ही कथन है। इसलिए बंधु समस्त जनों का कल्याण हेतु स्तुति प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी बोलिएगा जय माता जी। शक्रादया सुरगना निहतेर्विजय तस्मनि दुरात्मने सुरारी बले च देव्या तां तुष्टवो प्रणतिनां रतिरोधरासं भागिं प्रहर्ष पुलको गमचारु देहा देव्यायया तदमिदं जगदात्म साक्षात् निस्तेष देवगणसा समूह मृत्या तामम्बिकामखिल देवमहास्ति पूज्या भक्तं नतात्म विदधा तो शुभानिशाना यस्या प्रभावमतुलं भगवानरन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वा
तुमलं बलं च सचण्डिकायखिल जगत् परिपालनाय नाथाय चासु व्यस्मतिं करोति या स्त्री स्वयं सुकृतिनं भवने सलक्ष्मी पापात्मनं कृतिधियं हृदये सबोधि शरदं सतं कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तात्वं नतास्म परिपालय देवी विश्व किं वर्णयं तव रूपमचिन्तमेता किं चातु वीर्यमसुरा चकारे भूरि किं चाहुवे सुचरितान् तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतं त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरा तिभिरप्यपारा शरवासयाखिलमिदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिमाज्ञम् यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकले सुमखे सुदेवी स्वाहा शिवे पितृगणशतृप्ति हेतुरुचार्थे तव मतैव जने स्वधा च या मुक्ति हेतुरविचेत महाव्रता त्वामभ्यससे सुनियते द्रतत्वसारे मोक्षात् भीर्मुनिभिरा समस्तदोषे विज्ञासी सा भगवती ही देवी शब्दात्मिका सुविमलं मजो संनिधान मुदगीधरमय पदपाठवतं च सामनम् देवी त्रयी भगवती भवभावराय वार्ता च सर्वजगतं परमात्रिहन्ति मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसा गणरोरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदये चकृताधिवासा गौरी तमेव ससीमो लिकृता प्रतिष्ठा ईशसाहसममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनको त्रमकान्तिकान्तं यत्यद्भुतं सहस्रमात्ररूषा तथापि भक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराला मोक्षचक्षवे यन्न सद्यं प्राणं मुमोच महे स तदतीव चैत्रं के जीवते हि कुपितां कददर्शनेन देवी प्रसिद्ध परमा भवते भवाय सद्यो विनाशयसि को पवति कुलानि विज्ञातमेतदधुने वजदस्वमेता नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदे
सुधनानि तेषां तेषां यथांसि न च से धति धर्मवर्गा धन्यास्त एव निवृत्ता मजवृत्तदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकला निसदेव कर्मा न प्रणतं घृतं प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसिभिति मशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिवा शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदायर्थचित्रम् एभिहृते जगदुपैति सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरका यचिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगं दियं प्रयाते मत्तवेतनुनमहिता न विनिहन्ति देवी दृष्टवेव किं न भवते प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् ऋषो यत्प्रहनोति सहस्रं लोकान् प्रान्तरिपवो यपि हि सहस्रपोथा इत्थं मति भरवते ते सवपि ते अति साधवे खड्गा प्रभानिकर विषफूर नेत्रथोग्रे शूलाग्रकान्ति नियभे दिशरो यसुरानाम यन्यागता विलयं शुमदिन्दुखण्डं योग्याननं तद्वं विलोक्य तं तदेता दुवृत्त समनं तव देवि शीलं रूपं तथैविचुल्मतुल्यमन्ये वीरजाचान्तु तदेव पराक्रमानं वैरीष्वपि प्रकटिते वदया त्वेथं केनोपमा भवतु तेया स्वपराक्रमा च रूपं च शत्रुभयतिका रिहारिकोत्र चित्रे कृपा समरणे क्षुरता च दृष्टा तवेव देवी वरदे भुवनेत्रयेऽपि त्रिलोक्यमेतदखिलं धनितेऽपि हत्वा नीतं दिवं रिपुगणं भयमस्पास्तमस्पान्मन्मुनमदं सुरारे भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चायम्बिके घण्टाश्वरेण पाहि चाप्यजानीश्वरेण च प्राक्षं रक्ष प्रतीक्षं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रामरेणात्मशूलैशं पुत्रैशं तथेश्वरी सौम्यानि रूपाणि त्रिलोक्या विचरन्ति ते यानि च घोराणि ते रक्षास्वा तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगिनी
तेरस्मान् रक्ष सर्वदा। जय माता की, जय माता की। ऋषिर्वाच ऋषिर्वाच एवम् अस्तुता सुरे दिव्यं कुस्मेन्दुं अजितं जक्तं धात्री गन्धाधुरेव्रं भक्तं समस्तात्वं धूपे धूपितं प्राह प्रसाद समस्तं प्रणतं स्मृतं दिव्योवाच प्रियतं त्रियतं सर्वे यदि अभिवाचितं दिव्योवाच भगवतं कृतं सर्वेण यदि शिष्यतं यदन्येषु शत्रु अस्माकं महिषासुर यदि चापं मरोति वास्मकं महेश्वरं संस्कृता त्वं नो हि सीता परमावितं यस्य मृतु अस्ति तमस्तुष्टं मलानरि तस्य मित्राद्रवे दावातं तं पदं वृधे यस्मिन् प्रसन्नं तं भवितं सर्वदाम्बिके। ऋषिर्वाच इति प्रसादितं देवो जक्तो यथे तथात्मनं तथैव युक्तं भद्रकाली भगवान् तन्मुदम् इत्येत कथितं भूशम्भुता सा यदा प्रो देवी स्वरूपं जगत्सिनुं पुनश्च गौरी देहान्ते समुद्रभूता यथावत् बधाय दुष्टदत्तारं तथा शुभ्यनिशुभ्यं रक्षणाय च लोकानां देवानां कारणीं तक्षणुष्यमाथावतं गतावयं। बोले हे जगत जननी, हे राजराजेश्वरी, हे आदि शक्ति, हे शिव शक्ति, हे ब्रह्म शक्ति, हे सर्व शक्ति, आपको प्रणाम करते हैं माँ, आपको प्रणाम करते हैं माँ। हे जगदम्बा, गुरु ब्राह्मण सानिध्य में हम लोग नवरात्रा पर्यंत में आपकी स्तुति कर रहे हैं माँ। हे माँ, हमारा कल्याण कीजिए, जगत का कल्याण कीजिए। जो भी भक्त भक्ति युक्त से यह स्तुति आपका स्मरण करता है, हे माँ, उसकी मनोरथ को पूर्ण करें माँ। जगदम्बा रक्षा करे माँ, रक्षा करे माँ, रक्षा करे माँ, रक्षा करे माँ। हे जगदम्बा, आपसे विनती करते हैं माँ। हे माँ, हे जगदम्बा, आपसे बारंबार विनती करते हैं माँ। हे माँ, यह स्तुति जो भी व्यक्ति किसी अवस्था में किसी समय भी अगर आपका स्मरण करता है, आपका जप करता है, आपका स्तुति सुनता है, तो हे माँ, अबोध बालक समझ के उसे क्षमा कीजिएगा। हे जगदम्बा, उसे कल्याण कीजिएगा। जो भी भक्तजन यह स्तुति सुनता है, पूजा काल में, यात्रा काल में, किसी भी संकट काल में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन यह स्तुति सुनता है तो उसका यात्रा मंगलमय होता है, उसका जीवन में आनंदमय होता है। जगत जननी दुर्गा की असीम कृपा मिलती है। यही शब्दों के साथ हम माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, सभी का जीवन आनंदमय मंगलमय हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।